हरे कृष्णा। आज के हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपके क्वेश्चन लेते हैं। उसमें क्वेश्चन है, जब कण कण में भगवान है तो मंदिरों का निर्माण क्यों करते हो? यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। और फिर क्या है कि इतना पैसा गरीबों में क्यों नहीं बांट देते? चलिए अभी कोशिश करते हैं आपके के क्वेश्चन के आंसर करने के लिए और आपके कुछ डाउट क्लियर करने के लिए। ये तो सत्य है कि भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में विराजमान है। जिधर देखो वहीं भगवान है। ऊपर देखो नीचे देखो, इधर देखो उधर देखो, हवा में कण कण के अंदर भगवान है। ये बात तो बिल्कुल सही। परंतु हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों से, हम अपनी आंखों से, क्योंकि हमारी सेंसेस पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, इनसे नहीं देख सकते। तो जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं तो आपको उसको समझोगे कैसे? आप देखिए, आपको अपने बच्चों से बहुत प्यार है। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, अपने बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। आप उनको बहुत प्यार करते हो, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हैं, चाहे वो यूके में रह रहे हैं, वो कहीं पर भी रह रहे हों, तो आप उनको बहुत प्यार करते हो। आपको ऐसा लगता है कि इनके बिना, इनको हर टाइम हम देखना चाहते हैं, इनके बिना देखे हम नहीं रह सकते। ये बात तो है ना। आप एक क्षण के लिए भी उनको भूलना नहीं चाहते। इसलिए आप क्या करते हो, हर रूम में अपने बच्चों की पिक्चर्स लगा रखी है। हर रूम में भगवान बच्चों की पिक्चरें क्यों लगा के रखते हैं? क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हो? क्योंकि हर टाइम आपका उनका स्मरण रहे, आपको प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, अपने बच्चे हैं तो स्मरण रहे। फिर है पानी। पानी जगह 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 पानी है। तालाब में भी है, कुएं में भी है ना, नहरों में भी है, समुद्र में भी है, हर जगह पानी है। तो हम ऐसा पानी नहीं पीते ना? क्यों नहीं पीते? क्यों नहीं पीते? हम अपने आरओ लगा के ही साफ ही पानी पीते हैं। क्योंकि आपको वो पानी कैसा दिखता है? अच्छा साफ दिखता है ना। बाकी पानी में तो मिट्टी दिखती है, आपको दिख रही है ना, आपकी आंखों से दिखती है ना। जहाँ आपको नहीं दिख रही है वो पानी को आपको साफ समझते हो और उसको आप पीते हो। और इसी तरह से हवा में ऑक्सीजन हर जगह है, हर जगह ऑक्सीजन है। हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा के अंदर ऑक्सीजन है। लेकिन जब कोई पेशेंट होता है, बीमार होता है, तो डॉक्टर फोर्सफुली उसके मुंह पे मास्क क्यों लगा देते हैं? क्योंकि फोर्सफुली उसको वो ऑक्सीजन देना चाहते हैं। ये साफ हवा तुम्हारे अंदर जानी ही चाहिए, क्योंकि फोर्सफुली देते हैं ऑक्सीजन, जबकि ऑक्सीजन तो सारी जगह है। इसी तरह से भगवान हर कण कण में है, लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं। हमें देखने के लिए उनके अर्चा विग्रह की जरूरत पड़ती है। अर्चा विग्रह स्थापित करने के लिए मंदिरों की जरूरत पड़ती है। कोई जगह तो बनाएंगे ना, कोई ऐसी कोई जगह तो नहीं है, तो कोई अच्छी जगह होएगी, बड़ी जगह होएगी, जिसमें बहुत सारे लोग भी आ सके, इस तरह से होएगी। शास्त्रों के अनुसार अर्चा विग्रह का निर्माण किया जाता है, बनवाई जाती है। अर्चा विग्रह बनवाई जाती है, मंदिरों का निर्माण किया जाता है, प्रतिमा बनाई जाती है, और उच्च कोटि के ब्राह्मणों द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है, यज्ञ किए जाते हैं। इस तरह करने से भगवान खुद वहां विराजमान हो जाते हैं। मंदिरों में आप लोग जाते हो ना, अपनी फरमाइशें लेके हम लोग जाते हैं ना, हे भगवान जी इतना दे देना, क्योंकि आपको विश्वास है ना कि यहाँ पे भगवान आ गए हैं, भगवान विराजमान हो गए हैं। क्योंकि वहाँ सारा दिन सुबह शाम, सुबह 4 बजे से लेके आरतियाँ शुरू, डांस शुरू, सब शुरू कर देते हैं। भगवान का आवाहन वहाँ हो जाता है। आवाहन हो गया तो वहाँ भगवान की हर टाइम सेवा होनी चाहिए होती है। तो वहाँ पे हर 24 घंटे की भगवान की सेवा रहती है। और भगवान के शास्त्रों के अंदर, शास्त्रों में भी क्या बताया गया है, हमारे श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि 8 प्रकार के जो रूप हैं उनमें भगवान प्रकट हो जाते हैं। कौन से हैं? शैली दारु मैलोही लेप्या लेख्या च सैकती, मनोमयी मणिमयी प्रतिमा अष्ट विद्या समृता,
कहते हैं 8 प्रकार की चीज़ों में भगवान विराजमान हो जाते हैं अगर आप पूरी श्रद्धा से मंत्रों का उच्चारण करके उनका आवाहन करते हो, तो इन 8 में भगवान आ जाते हैं। कहते हैं शैली, शैली है पत्थर, दारूमयी शैली में है पत्थर, और फिर काष्ठ, धातु, मिट्टी, चित्तर, बालू, मन और मणि में, रत्नों में भगवान प्रकट हो जाते हैं जब हम उनका आवाहन करते हैं। ये 8 प्रकार से उनका जगहों पे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन श्री जीव गोस्वामी आगे हमें बताते हैं कि आर्चा विग्रह जो रूप बालू में है, या आपने चित्रकारी की हुई है, या कोई पिक्चर लगाई हुई है, वो स्थायी रूप नहीं होता, वो अस्थाई रूप होता है। जैसे भगवान, आपने कोई पिक्चर बनाई, ऐसे बना ली, उसमें आपने कुछ भगवान का आवाहन किया, मंत्रों का उच्चारण किया, उसका आपने आवाहन कर लिया भगवान का, लेकिन उसको आपको उसके बाद उसका विसर्जन करना होता है। और विसर्जन किसका नहीं होता? विसर्जन किसका नहीं होता? वो बनती है संगमरमर। बताया गया है कि संगमरमर, श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि जो हमने स्थिर रखनी है, अल्प काल के लिए नहीं करनी, दीर्घ काल के लिए, हमेशा। दीर्घ काल क्या, इस्कॉन में तो पूजा खत्म ही नहीं हो सकती, हमेशा के लिए रखनी है। वो होती है संगमरमर, और होती है गोल्ड की, और होती है पित्तल की। इन प्रतिमा में आप स्थायी रूप से इनका विराजमान करते हो और इनकी आराधना करते हो, और इनका कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता। इनको आपको हर समय इनकी सेवा 24 घंटे करनी होती है। जो लोग शुद्ध भक्त हैं, प्रेम पाना चाहते हैं, आर्चा विवाह के स्थायी रूप में, जैसे संगमर की मैं बताई अभी, तो इनके करते हैं, तो ये कृष्णा कॉन्शियस में जब आते हैं, तो कृष्णा कॉन्शियस में सेवा ना करने का तो कोई रीज़न ही नहीं है। यहाँ तो सेवा 24 घंटे की चलती ही रहती है, हमेशा 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 के लिए चलती रहती है। और भगवान को संगमरमर में, गोल्ड में, अपनी आप समर्थ के हिसाब से, मंदिरों में तो बहुत तरह से होती है, हर तरह से होती है, हर तरह से किया जाता है, और पीतल में, इनमें स्थायी रूप में की जाती है। और इस्कॉन में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सोचो कि इस दिन पूजा ना की जाए। आपको पूजा हमेशा करती ही होती है, और मंदिरों में जाके करते हो, बहुत अच्छी बात है, घर में भी करते हो, घर में भी आपको इन्हीं चीज़ों के रखनी चाहिए, प्रतिमा इन्हीं चीज़ों की रखनी चाहिए जो हमने स्थायी रखते हैं। और इनका आवाहन भी श्रद्धापूर्वक से ही होना चाहिए। भगवान के भक्त जो हैं ना, वो अपने आप को भगवान के नित्य दास समझते हैं। वो ये नहीं कहते, वो भगवान से कोई डिमांड नहीं करते, वो ये नहीं कहते मुझे ये देना, कि हमें भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, जो मेरे लिए होना चाहिए, जो मेरे चाहिए, वो भगवान अपने आप देते हैं, हमें कोई नहीं। हम भगवान के दास हैं, हम दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं, हम दास हैं, भगवान हमारे भगवान हैं, हम उनकी सेवा करते हैं और स्थायी रूप में सेवा करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है, इतना पैसा खर्च करते हो कि करोड़ों रुपए खर्च करके मंदिर बनवाते हो, तो गरीबों की याद नहीं आती। चलिए, मंदिर के स्थापना कर रहे हैं, मंदिर के लिए बात कर रहे हैं, आप लोगों को गरीबों की याद तो यहाँ आके आ गई। मंदिर की स्थापना हो रही है, बता रहे हैं कहाँ कहाँ किस किस जगह में भगवान स्थायी और अस्थायी रूप में रहते हैं, और यहाँ पे फिर गरीबों की कैसे याद आई? मंदिर का नाम लेते ही गरीबों की याद आ जाती है कि वो गरीब है, पैसा वहाँ दे देना था, इतना पैसा, करोड़ों रुपया यहाँ खर्च कर दिया, करोड़ों रुपये यहाँ खर्च कर दिया, वहाँ देना था, वहाँ देना था। आप मुझे बताइए, जो लोग शराब के ठेके पे जाते हैं, कितना कितना पैसा बर्बाद करके आते हैं और गटर में गिरे रहते हैं, उनको कभी भगवान की याद नहीं आती क्या? उनको कभी उनको गरीबों की याद नहीं आती? भगवान की तो याद आई ही नहीं, भगवान की तो आती होती तो ये कुछ ना होता, लेकिन गरीबों की उनको उस टाइम पे याद नहीं आती। पिक्चरें देखने जाते हो,
इतने इतने पैसे खड़े खड़े खर्च कर देते हो, किसी गरीब को खाना खिला देते। इतने पैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वहाँ गरीबों को कभी सोचा किसी गरीब को खाना खिला दें? नहीं सोचा ना। मंदिर जहाँ बना वहाँ गरीबों की याद आनी शुरू होगी। क्लब्स में जाते हो, क्लबों की मेंबरशिप लेते हो, कितने 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 किसी मंदिर गरीब का घर बनवा देना था इतने में। तो हर जगह पे हर जगह पे हर जगह पे आपके पैसे खर्च होते हैं, वहां आपको गरीबों की याद नहीं आती। जहां एक मंदिर बन गया करोड़ों रुपए हाँ खर्च होते हैं, क्योंकि मंदिरों में क्या होता है, मंदिरों में क्लासेस लगती हैं, आपको पढ़ाया जाता है, आपको बताया जाता है। क्या बताया जाता है? आर्ट ऑफ लिविंग तो सारी दुनिया जान रही है, कैसे जीना है। योगा करो, सुबह करो, शाम करो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो, ये तो सारी दुनिया जान रही है ना। आर्ट ऑफ लिविंग तो सबको पता है ना। हम क्या समझाते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग, इस संसार से विदाई कैसे होनी चाहिए आपकी, आर्ट ऑफ लिविंग मंदिरों में सिखाया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग आप शहरों में सीखते हो, आर्ट ऑफ लिविंग आप योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, डॉक्टरों से लंबे होने की नुस्खे लेते हो, क्या क्या करते हो, वो है आर्ट ऑफ लिविंग। हम क्या सिखाते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। मंदिरों में क्या सिखाया जाता है? भगवद गीता जी पढ़ाई जाती है, श्रीमद् भागवतम पढ़ाई जाती है, चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जाता है, और सिखाया जाता है कि गोलोक धाम में आप कैसे जाओगे, ये सिखाया जाता है मंदिरों में। इसलिए मंदिरों की ज्यादा आवश्यकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।